हेलो एवरीवन। तो आज हम बहुत ही एक सिंपल सा टॉपिक करने वाले हैं, डेट इज़ द साउंड। जो ये मैं करवा रहा हूँ वो है 8th क्लास के लिए, ठीक है। सो बहुत ही इनको बच्चों को, छोटे बच्चों को बहुत डाउट रहता है, तो इसलिए मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, हमारे पास आती है वाइब्रेशन। सो वाइब्रेशन क्या है? डेट इज़ द टू एंड फ्रो मोशन, और हम बोल सकते हैं बैक एंड फोर्थ, ठीक है। मान लीजिए बेटा कि ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी पार्टिकल है, ये मान लो एक, ठीक है, बॉल है। अगर ये ऐसे मोशन करती है, ठीक है, टू एंड फ्रो, आगे पीछे, तो उसको बोलते हैं टू एंड फ्रो, सॉरी बैक एंड फोर्थ। और अगर ये ऊपर नीचे होगा तो हम इसको बोलेंगे टू एंड फ्रो। तो ऑब्जेक्ट तो या तो ऊपर नीचे होगा या तो ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। तो ये होता है टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ मोशन, ठीक है। जब कोई भी पार्टिकल ऐसे मूव करेगा तो हम उसको क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन। अब इसी वाइब्रेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड, ठीक है। अब मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट जो है वो कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर आ रहा है, ठीक है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा ऑन द सेम पाथ, अपने ही एक ही पाथ पे बार बार वो एक ही पोजीशन पे रोटेट कर रहा है, ठीक है, वो मूव कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं ऑसिलेशन। जैसे एक पेंडुलम होता है, आपने घड़ी में देखा होगा, ठीक है। तो ये कभी यहाँ पे मूव करेगी, फिर ये वापस आएगी, फिर ये इधर मूव करेगी। तो ये ऐसे ऐसे ही मूव करता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन ऑन द सेम पाथ, एक ही पाथ में वो क्या कर रहा है? अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन। और जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ही सेम पाथ पे, ठीक है, या फिर वो क्या कर रहा है, जब कोई ऑसिलेट करती है कोई चीज़, अब देखो मान लो ये एक बॉल है, ठीक है। तो अगर हम ये ऐसे ऐसे मूव करेगा तो ये, ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये क्या हो गया? एक ऑसिलेशन, ठीक है। अब देखो, अब ये देखिए, अब यहाँ पे ये था, ठीक है। अब यहाँ से अगर ये यहाँ पे गया तो ये बहुत ही सबसे ऊपर चला गया, हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे। फिर ये नीचे अपनी वही पोजीशन पे आया, तो मान लो इसने ये ज़ीरो से स्टार्ट किया तो हमने ज़ीरो बना दिया, तो ये ज़ीरो पे आ गया। अब ये फिर इधर जाएगा, अब ये उल्टी जगह पे जा रहा है, तो हमने इसको क्या किया? हम नीचे को बना दिया, यहाँ पे मैक्सिमम आ गया। फिर ये वापस आएगा ज़ीरो पे, तो हमने ऐसे बना दिया। अगर मैं बोलूँ कि ये बॉल जो है वो एक बार इधर गई, फिर इधर गई, फिर मेरे पास यहाँ पे सेंटर पे आ गई, तो उसने कौन सा मोशन किया? ये वाला। इस जीरो से स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम गया, फिर ज़ीरो पे आया, मैक्सिमम गया, फिर ज़ीरो पे आया। हाँ, ये है कि यहाँ पे ये पॉजिटिव में जा रहा है, यहाँ पे ये नेगेटिव में जा रहा है। मीन्स एक बार ये हाईएस्ट एक तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ दूसरी तरफ जा रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे इसके साथ रिलेट करूँ तो ये देखो, ये बॉल है, ये कहाँ से स्टार्ट है? ज़ीरो से। ये यहाँ पे गया मैक्सिमम, तो यहाँ पे पहुँच गया, वापस आया ज़ीरो, तो यहाँ पे आ गया, फिर गया मैक्सिमम, तो यहाँ पे आ गया, फिर वापस आया यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। क्योंकि अब ये ऐसे क्यों बना? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम टाइम के साथ देख रहे हैं, तो टाइम के साथ चीज़ें चलती रहती है ना, तो इसलिए ये आ गया, ऐसे बन गया। अब ये जो एक जो ये हमने बनाया है, इसको हम बोलते हैं वन ऑसिलेशन, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या कहता है? फ्रीक्वेंसी कहता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, ठीक है। कितने, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन, ठीक है। टाइम इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे नीचे, पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी कहती है एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशन कर दी, हम उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम है, ठीक है, वो मैंने बता दिया, यहाँ पे यहाँ तक का टाइम है 1 सेकंड। तो ये देखो, अब मेरे साथ का आप काउंट करना, ठीक है। ये दिस इज़ वन ऑसिलेशन, टू ऑसिलेशन, थ्री ऑसिलेशन। तो एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशन हुई? दिस इज़ वन, दिस इज़ टू, दिस इज़ थ्री, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 3 हर्ट्ज़। याद रखना बेटा, फ्रीक्वेंसी को हमेशा हम किससे मेजर करते हैं? हर्ट्ज़ में मेजर करते हैं। ये उसकी क्या है? यूनिट्स हैं, ठीक है। जैसे हम लेंथ को, जैसे हम किसी भी लेंथ को किलोमीटर में, मीटर में मेजर करते हैं, ऐसे फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज़ में मेजर करते हैं। तो अब मान लो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, ठीक है। तो उसने एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशन की? एक, दो, तीन। तो हमने बोल दिया उस पार्टिकल की कितनी फ्रीक्वेंसी है? 3 हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ बेटा साइंटिस्ट का नाम है जिसने उसको इन्वेंट किया था, ठीक है, जिसने इसके बारे में स्टडी करवाई की थी। चलिए नेक्स्ट, एक आगे जो इसमें इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर में, डेट इज़ वेवलेंथ, ठीक है। अब वेवलेंथ क्या होती है? अब देखो, अब ये तो आपको पता है, ये क्या है? ये
पार्टिकल है जो वाइब्रेट कर रहा है, तो वाइब्रेट कर रहा है तो वो क्या करेगा, मीन्स ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेट कर रहा है मीन्स उसके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ये तो एक किसी भी पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब वेवलेंथ क्या कहता है, कहता है कोई भी, मान लो ये होती है एक हाई वेव, ये लो वेव, ये हाई वेव, ये लो वेव। ठीक है, अब इसको हाई और लो वेव मान के चलिए, वैसे इसको क्रस्ट एंड ट्रफ बोलते हैं। ठीक है, कहते हैं अगर दो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है साथ साथ। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, ये आपको चलो अभी आपको 9th में पढ़ने को मिलेगा, बट फिर भी आप समझिए कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है साथ साथ। ये पॉजिटिव वेव, ये भी पॉजिटिव वेव है ना। दो पॉजिटिव वेव के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ क्या है, दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव वेव के बीच में सेंटर से, ठीक है, वेव में जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ एंड टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट इज नोन एज वेवलेंथ। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइम पीरियड। ठीक है, अब टाइम पीरियड को बताने से पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे तो आपने देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 हर्ट्ज। अगर मैं यही चीज़ यहाँ पे करूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, और इसको मैं बोल देता हूँ ये 5 है, और इसको मैं बोल देता हूँ 5 सेकेंड्स। याद रखना, ठीक है, ध्यान से देखना, मैंने बोल दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम है वो कितना है, 5 सेकेंड। यहाँ पे मैंने कितना बोला था, 1 सेकेंड। अब 5 सेकेंड्स में उसने कितनी ऑसिलेशन की, 1 2 3 4 एंड 5। तो मैं क्या बोलूँगा, फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, कितना टाइम है। तो यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी बनूँगा, ऑसिलेशन कितनी है, 5, कितने टाइम में किया, 5 में, तो आंसर कितना आया, 1 हर्ट्ज। मतलब कि 1 सेकंड में वो एक ही ऑसिलेशन कर रहा है। ठीक है, चाहे मैंने यहाँ पे ज़्यादा बनाई, पर मैंने यहाँ पे टाइम भी तो चेंज कर दिया। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे 5 की जगह 5 ना लिख के यहाँ पे 1 सेकंड लिखता, फिर हम बोलते कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 5 हर्ट्ज, क्योंकि फिर क्या होता है 5/1, कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, अब ये जो टाइम पीरियड है ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी आएगा, आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। सो टाइम पीरियड क्या होता है, अब देखो ये टाइम जो मैंने बताया, ये टाइम अलग है और टाइम पीरियड जो है वो अलग है। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है, देखो, सो 1 2 3 4 5, ठीक है, मैंने बोल दिया ये जितनी भी ऑसिलेशन है वो कितने सेकंड में हुई है, 1 सेकंड में। पार्टिकल है वो ऑसिलेट कर रहा है और उसने 1 सेकंड में कितनी ऑसिलेशन की, 5, मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई आपको पता होगा। ठीक है, मीन्स 5 हर्ट्ज। क्यों, क्योंकि 5 ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय कितना टाइम, 1 सेकंड, तो ये आ गया 5 हर्ट्ज। अब टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड कहता है, यहाँ पे देखो, अगर कहता है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। बहुत ही सिंपल, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगेगा डैट इज़ द टाइम पीरियड। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँ तो एक ऑसिलेशन तो यहाँ पर ही ख़त्म हो गया भाई, एक ऑसिलेशन तो यहाँ पर ही ख़त्म हो गया, तो ये यहाँ पे जो इतना टाइम है डैट इज़ द टाइम पीरियड। वो निकलेगा कैसे, ठीक है, और उसके लिए आपके पास अपना एनसीईआरटी का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें आप क्या करोगे, टाइम जैसे बोलते हैं दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम होगा, मीन्स आपको पहले फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, 1 को डिवाइड करना है कि उस पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, सो 1/5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0.2 सेकेंड। ठीक है, तो मीन्स यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल को आने में कितना टाइम लगा, 0.2 सेकेंड्स। ठीक है, 1 को डिवाइड करोगे ना 5 के साथ, ठीक है, तो 0.2 सेकेंड्स। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करो बाय 5 तो कितना आंसर आ जाएगा,